ओम नमो नते भगवते प्रक्षिणाशेष दोष कलमसाय दिव्य तेजो मूर्तये नमः। श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्व विघ्न पुणाशनाय सर्व रोग अपूर्णत विनाशनाय सर्व परकृत क्षुद्रोपद्रव विनाशनाय सर्व छामडामर विघ्न विनाशनाय ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रूं असिया उषा नमः। सर्व शांते तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु। ओम ह्रों छौं फट क्रीटिं क्रीटिं घाते घाते पर विघ्नानि स्फोटे स्फोटे शेष खंडान कुरु कुरु परमद्रां छिन् छिन् परमद्रां भिन् भिन् छः छः वह वह होम फट सर्व शांति कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं अरमसे औषा अनाहत विद्याये नमो हरिहन्ताणां ह्रों सर्व शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ओम आ ह्रां सी ह्रीं आ ह्रूं ओ ह्रूं साहिरा जगदपद विनाशाय ह्रीं श्री शांतिनाथाय नमः। सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय शोकतरु सत्प्राधियारे मंडिताय शोकतरु सत्प्राधियारे शोभन पदवाय हमला विजय सर्वोपद्रव शांति ग्रह नमः। सर्व शांति कुरु कुरु। ओम ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सूर्यपुष्पष्टि सत्प्राधियारे मंडिताय सूर्यपुष्पष्टि सत्प्राधिहार्य शोभन पदवाय हमला विजय सर्वोपद्रव शांति ग्रह नमः। सर्व शांति कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दिव्य ध्वनि सत्प्राधियारे मंडिताय दिव्य ध्वनि सत्प्राधियारे शोभन पदवाय हमला विजय सर्वोपद्रव शांति ग्रह नमः। सर्व शांति कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय चाम्रोज्जल सत्प्राधियारे मंडिताय चाम्रोज्जल सत्प्राधियारे शोभन पदपदाय रम लवरियम विजय सर्वोदर शांति ग्रह नमः। सर्व शांति कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सिंहासन सत्प्राधियारे मंडिताय सिंहासन सत्प्राधियारे शोभन पदपदाय घम लवण विजय सर्वोदर शांति ग्रह नमः। सर्व शांति कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय द्वंद्वी सत्प्राधियारे मंडिताय द्वंद्वी सत्प्राधियारे शोभन पदपदाय झम लवण विजय सर्वोदर शांति ग्रह नमः। सर्व शांति कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय छत्रतय सत्प्राधियारे मंडिताय छत्रतय सत्प्राधियारे शोभन पदपदाय समला विजय सर्वोपद्रव शांति ग्रह नमः। सर्व शांति कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय भामंडल सत्प्राधियारे मंडिताय भामंडल सत्प्राधियारे शोभन पदपदाय खम लवण विजय सर्वोपद्रव शांति ग्रह नमः। सर्व शांति कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय प्राधिहार्य अष्ट सहिताय विजय मंडल मंडिताय सर्वविघ्न शांति ग्रह नमः। सर्व शांति भक्ति प्रसाद लक्ष्मी पुराज के पद भ्रष्ट उपद्रव दारिद्रोद्भव उपद्रव स्वचक्र पर चक्रोद्भव उपद्रव प्रचंड पवनानल जलोद्भव उपद्रव शाग्नि डाग्नि भूत पिशाच कृत उपद्रव दुर्भिक्ष व्यापार वृद्धि रहित उपद्रव द्रोणाम विनाशनम भवतु। श्री शांतिरस्तु सदास्तु श्रीमस्तु सदा। श्रावक श्रेष्ठी श्रीमान उदयचंद जी, राजेंद्र कुमार जी, विकास कुमार जी, अनंत कुमार, सर्व परिवार से श्री संजय कुमार जी, अजय कुमार जी, सीए प्रशांत कुमार जी, सुशांत जैन सर्व परिवार से सर्व देश से सर्व राष्ट्र से सकल दिगंबर जैन समाज से मोहिनी जैन स्वास्थ्य लाभित, जोली जैन स्वास्थ्य लाभित, संगीता जैन स्वास्थ्य लाभित, पुष्टिरस्तु तुष्टिरना यतीन्द्र सामन तपोधनानं देश से राष्ट्र से पुर से राजा करो तु शांति भगवत जिनेन्द्र करो तु शांति भगवत जिनेन्द्र करो तु शांति भगवत जिनेन्द्र। भाति शशांक कांत मुच्चैस्तमिस्गत भानुकर प्रतापम मुक्ता फल प्रकर जाल विवृद्ध शोभम प्रख्याप्य त्रिजगता परमेश्वरत्वम्। ओम ह्रीं अष्टप्राधिहार्य छत्रतय स्थापयामि कुन्दावदात चल चामर चारु शोभम् विभ्राजते तव वपोकल ज्योतिकान्तम् उद्यच्छ शांत शुचि निर्जर भारी धार उच्च
श्रेष्ठतम सूर्यगिरि सात कौंभ वो भक्त गण आते चवर लेके आते पुजारी गण आते वो छब्र लेके आते वो महिला मंडल आती चवर लेके आती चढ़ाएंगी दिनेश्वर को पहाड़ों की चढ़ाई है भवन ऊंचा दिनेश्वर का पहाड़ों की चढ़ाई है। ओम ह्रीं अष्टमराधाय चवर्धय स्थापयामि तुभ्यं नमस्ते भुवनार्ते हराय नाथे तुभ्यं नमः चितितलामलघोषणाय तुभ्यं नमस्ते जगतापरमेश्वराय तुभ्यं नमो भवोदरिशोषणाय तुभ्यं नमो भवोदरिशोषणाय तुभ्यं नमो भवोदरिशोषणाय। नमोस्तु भगवान नमोस्तु भगवान नमोस्तु भगवान नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु गुरुदेव। बंदामी माता जी बंदामी माता जी आशीर्वाद सभी को आशीर्वाद। दर्शन करने वाले हैं कोई गैर नहीं, अरे हम भक्त तेरे दीवाने हैं कोई गैर नहीं। मन में ज्ञान का दिया जला दो प्रभु तुम आज मेरे अंतर मन जाके प्यारी है। ओ माँ ओ माँ ओ सुमति ये जो दुनिया है बन है कांटों का। गुरु माँ का दर्शन सुहाना लगता है, गुरु माँ का दर्शन सुहाना लगता है, चरणों में बंधन सुहाना लगता है, गुरु माँ का दर्शन सुहाना लगता है, चरणों में बंधन सुहाना लगता है। मेरे ऋषिवर है गुरु भगवान, गुरुवर के चरणों में मिले चारों धाम, गुरुवर के चरणों में मिले चारों धाम, गुरुवर के चरणों में मिले चारों धाम। बोलिए देवाई देव 1000 श्री आदिनाथ भगवान की, बोलिए देवाई देव 1000 मूल नायक श्री पार्श्वनाथ भगवान की, बोलिए देवाई देव 1000 श्री महावीर भगवान के, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री शांति सागर छाणे महाराज के, परम श्रद्धेय आचार्य भगवान श्री षड विद्यासागर जी मुनिराज के, परम पूज्य षष्ठम पटाचार्य आचार्य रत्न श्री षड ज्ञान सागर जी मुनिराज के, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री षड ज्ञ सागर जी मुनिराज के, मुनि श्री षड सुधा सागर जी मुनिराज के, मुनि श्री षड साक्ष सागर जी मुनिराज के, उत्तम आर्जव धर्म के। पूज्य गणनी हरिका रत्न 105 श्री आरसमती माता जी की, समस्त हरिका संघ की, उत्तम आर्जव धर्म की। आज उत्तम आर्जव धर्म 10 लक्षण पर्व का वह पावन तीसरा दिन है। हम सब तीसरे दिन उत्तम आर्जव धर्म में प्रवेश कर रहे हैं और उत्तम आर्जव धर्म हमें क्या सिखलाता है? मायाचारी से बचना। आज हमें संदेश दे रहा है कि हमें मायाचारी का त्याग करके और उत्तम आर्जव धर्म को अपनाना चाहिए। और आप लोग आज पढ़ेंगे भी, पूजन भी करेंगे
कपट न कीजिए कोई चोरन के पुरे नाम से, सरल स्वभावी हो ताके घर बहु संपदा, उत्तम आजवरीति बखाने, रंसक दगा बहुत दुखदाने, मन में हो सो वचन उचरिए, वचन होए सो तन सो करिए, करिए सरल तेहु जोग अपने देख निर्मल, आरसी मुख करे जैसा लखे तैसा, कपट प्रीति अंगार से नहीं लहे लक्ष्मी, अधिक छल करि कर्म बंद विशेषता, वे त्याग दूध बिलाव पीवे, आप दान नहीं देखता। कह रहे हैं कपट ना कीजिए कोई चोरन के पुर नाम से, सरल स्वभावी होए ताके घर बहु संपदा। किसके घर बहु संपदा होती है? जिसके मन में छल नहीं होता, उसके घर में संपदा अपार धन बढ़ता रहता है। एक बार क्या हुआ कि गुरु द्रोणाचार्य अपने शिष्यों के साथ में बैठे थे और एक प्रसंग आता है, मैं आप उस दृष्टांत की ओर ले जाती हूँ कि हमारे मन में जैसा भाव होता है वैसा ही हमें सामने का दिखता है। कहते हैं ना कि जो जैसा होता है उसको वैसा ही दिखाई देता है। तो एक बार का दृष्टांत आता है, एक बार प्रसंग आता है, एक दृष्टांत के माध्यम से आपको ले चलते हैं। गुरु द्रोणाचार्य अपने शिष्यों के साथ में बैठे थे। उन्होंने दुर्योधन को बुलाया और दुर्योधन से कहा, सुनो दुर्योधन, जाओ शहर में और शहर में जाकर के किसी निष्कपट व्यक्ति को, छल कपट से रहित व्यक्ति को पकड़ के लाओ। कोई ऐसा सरल स्वभावी व्यक्ति हो जिसके परिणाम सुंदर हो, सरल हो, ऐसे व्यक्ति को ढूंढ करके लाओ। अब दुर्योधन जाते हैं और पूरे गांव में चले जाते हैं, पूरे गांव में ढूंढ करके ले आते हैं, ढूंढते हैं, लेकिन वहां उनको कोई भी एक भी व्यक्ति सरल स्वभावी नजर नहीं आता, एक भी व्यक्ति निष्कपट नहीं नजर आता। आकर के गुरु द्रोणाचार्य के पास आते हैं, कहते हैं महाराज मुझे तो कोई निष्कपटी दिखाई नहीं दिया। तो उन्होंने कहा क्या इस पूरे गांव में एक भी व्यक्ति नहीं मिला? कहने लगे नहीं महाराज, मुझे तो कुछ ना कुछ ऐसा लगा कि कोई ना कोई एक कमी है। मुझे बिल्कुल भी एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं लगा कि जो निष्कपटी हो, मायाचारी से रहित हो। ठीक है, फिर गुरु द्रोणाचार्य युधिष्ठिर को बुलाते हैं, कहते हैं युधिष्ठिर इधर आओ और जाओ किसी कपटी को ढूंढ करके लेके आओ जो मायाचारी से सहित हो, जिसके अंदर मायाचारी कूट कूट करके भरी हो, और जाओ पूरे गांव में एक आधी छल कपटी को ढूंढ करके ले आओ। जैसे ही युधिष्ठिर जाते हैं और पूरे गलियां गलियां छान लेते हैं, पूरा गांव शहर ढूंढ आते हैं, लेकिन उनको कोई भी एक भी छलकपटी नहीं मिलता, एक भी दुराचारी नहीं मिलता, एक भी माया से सहित, मायाचारी से सहित नहीं मिलता। और युधिष्ठिर जैसे ही गुरु द्रोणाचार्य के समक्ष आते हैं और कहते हैं महाराज मुझे तो कोई भी दुराचारी नहीं दिखा, मुझे तो कोई भी मायाचारी नहीं दिखा। मैंने बहुत ढूंढा कि कोई एक दो मायाचारी भी मिल जाए, लेकिन मुझे एक भी मायाचारी व्यक्ति नहीं मिला। तो
तो वो दुर्योधन को भी बुलाते हैं, युधिष्ठिर को बुलाते हैं, तो कहते हैं कि युधिष्ठिर, इनको कोई मायाचारी से रहित नहीं मिला और तुमको मायाचारी सहित नहीं मिला, तो कम से कम दुर्योधन को ही कह देते कि दुर्योधन तो है। तो युधिष्ठिर ने कहा, महाराज युधिष्ठिर में दुर्योधन में भी कुछ ना कुछ तो अच्छाई है ना, मैं कैसे कह दूं कि ये मायाचारी है या दुराचारी है। नहीं महाराज, इनके अंदर भी कोई ना कोई अच्छाई तो है ही, इसलिए मुझे तो इनके अंदर भी दुराचारी नजर नहीं आती है, मुझे तो इनके अंदर भी मायाचारी नहीं नजर आती है, इनके अंदर भी अच्छाई भरी हुई है। तब पता चलता है कि हमारी दृष्टि जैसी होती है हमें वैसा ही दिखता है। बुरा जो देखने में चला बुरा ना मिले कोई, जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा ना कोई, प्रभु जी मुझसे बुरा ना कोई। इससे पता चलता है हमारी जैसी भावना होंगी वैसे ही हमें सामने वाला दिखता है। कई बार हम प्रयास करते हैं दूसरे को सुधारने का, दूसरे को समझाने का। अरे सुधारक जगत की मत कर चिंता, तेरा ही मन जगत है, पहले से सुधार भैया, पहले से सुधार। हम पर में कितना लगे हैं, पर को सुधारने में, पर को समझाने में। क्या हमारे अंदर कभी ये भाव आया कि हम अपने आप को सुधारें? हमारे अंदर ये भाव कभी नहीं आया। अगर जिस दिन भी हमारे अंदर ये भाव आ जाता कि हमें अपने आप को सुधारना है, तो उस दिन हमारे अंदर आर्षव धर्म प्रकट हो जाता। आर्षव धर्म हमसे कहता है कि हमें सरल स्वभावी, जो मन में हो सो वचन में हो, वचन में हो सो तन में हो, मन में हो सो वचन उचरिए, वचन हो सो तन सो करिए। ऐसा नहीं कभी कोई गलत भाव आ जाए आपके मन में तो आपने वचनों से बोल दिया और वचनों में आ गया आपने काय से भी करके दिखा दिया। नहीं, वो पाप का बंध है। अगर मन में कोई अच्छा विचार आए, संयम लेने का भाव आए, त्याग का भाव आए, तो उनको वचनों में प्रकट करना, और वचनों में प्रकट करना तो उसे तन से भी धारण करना। जिसे कहा भी है ना, आप तत्वार सूत्र पढ़ रहे हैं कि उसमें भी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की एकता को मोक्ष मार्ग कहा। अगर एक ले लो, सम्यक दर्शन से मोक्ष मार्ग होगा क्या? मोक्ष मिलेगा? नहीं। सम्यक ज्ञान से मोक्ष मिलेगा क्या? नहीं। सम्यक चारित्र से नहीं। तीनों की एकता से ही, तीनों की एकता से ही मोक्ष की प्राप्ति होगी। और इसको कैसे उदाहरण से समझाया कि जैसे आप लोग डॉक्टर के पास जाते हो, अगर आपको डॉक्टर पर श्रद्धा ना हो, आपको डॉक्टर पर श्रद्धा ना हो तो दवाई लगेगी क्या? लगेगी क्या? आप लाके देख लेना, दवाई नहीं लगेगी। पहला आपका श्रद्धा डॉक्टर के ऊपर मजबूत होना चाहिए। आपका डॉक्टर पर विश्वास होगा तभी दवाई लगेगी, नहीं तो नहीं लगेगी। अब आपके पास डॉक्टर के प्रति श्रद्धा भी अच्छा है, विश्वास भी है, इस डॉक्टर की बहुत फीस है माता जी, माना हुआ डॉक्टर है, जो भी इसके पास जाता है वो ठीक होकर के आता है। ठीक है, आपको श्रद्धा है, विश्वास है। अगर आपके मन में आपको जानकारी नहीं है दवाई की,
कितना ट्रीटमेंट कब लेना है, कितनी टेबलेट कब लेनी है। आप दवाई ले आए और सारी दवाई एक साथ खा ली तो क्या होगा, ठीक होंगे क्या? अगर दवाई की जानकारी नहीं होगी, समझ में आ रहा है? अगर दवाई की जानकारी नहीं होगी, दवाई का ज्ञान नहीं होगा, दवाई की नॉलेज नहीं होगी तो क्या आप ठीक हो पाओगे? नहीं हो पाओगे। तो दवाई की जानकारी होना भी जरूरी है। अब आपको डॉक्टर के प्रति श्रद्धा भी है, विश्वास भी है, आस्था भी है और दवाई की आपने जानकारी भी ले ली, नॉलेज भी ले ली, कितनी टैबलेट कब खानी है, कितनी टैबलेट कब खानी है। अब आपने दवाई ला करके जॉली दीदी और फ्रिज पे रख दी, दवाई चल रही है ना, आपने दवाई ला करके और फ्रिज पे रख दी तो क्या ठीक होंगे? होंगे क्या? श्रद्धा भी है डॉक्टर पे, आस्था भी है, विश्वास भी है, दवाई की नॉलेज भी ले ली और सारी दवाइयां फ्रिज के ऊपर रख दी ठंडी होने के लिए और खाई नहीं तो ठीक होंगे क्या? नहीं। तो दवाई भी खानी पड़ेगी तभी हम ठीक होंगे। ऐसे ही हमें हमारा श्रद्धान भी मजबूत होना चाहिए, हमारा ज्ञान भी समीचीन सम्यक ज्ञान होना चाहिए और हमारा आचरण भी समीचीन होना चाहिए। जब तीनों की एकता मिल जाती है तब मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है और रत्नात्रय के धारी जो भी होते हैं वह मोक्ष को अवश्य एक दिन प्राप्त करते हैं। एक बार क्या हुआ, श्री रामचंद्र जी वनवास काल में एक सरोवर की ओर घूम रहे थे, भ्रमण कर रहे थे। तो भ्रमण करते करते नदी के किनारे, समुद्र के किनारे पहुंच गए और वहां पर एक बगुला सफेद रंग का, कैसा? सफेद रंग का, एक पैर पर खड़ा हुआ था। लक्ष्मण जी भी साथ में थे। लक्ष्मण जी ने देखा कि अभी तक तो हमने देखा था कि मनुष्य ही योगी होते हैं, आज हमें पहली बार दिखा कि पक्षी भी योगी होते हैं। और उन्होंने श्री रामचंद्र जी से कहा, भैया देखो, अभी तक तो हम सोचते थे कि केवल मनुष्य ही योगी होता है, आज हम देख रहे हैं कि पक्षी भी योगी होते हैं। देखिए देखिए भैया, कितना सुंदर ये पक्षी, कितना सुंदर ये पक्षी जिसका बिल्कुल श्वेत कलर है, श्वेत बगला, और कैसे एक पैर पर खड़ा होकर के ध्यान कर रहा है। श्री रामचंद्र जी कहते हैं, लक्ष्मण तुम कितने भोले हो, लक्ष्मण तुम कितने भोले हो। यह पक्षी ध्यान नहीं कर रहा है, आप थोड़ी देर रुकिए और इसको देखते रहिए। लक्ष्मण रुक गए, 10 मिनट देखते रहे और जैसे ही मछली आई और उसने उसको चोंच में दबा लिया और जैसे ही चोंच में दबाया, लक्ष्मण जी बोले, अरे भैया ये क्या हुआ, ये तो बहुत कपटी है। ऐसा लग रहा था कि एक पैर पे खड़ा होकर के ध्यान कर रहा है और ये तो मछली की तलाश में था। ये तो अंदर इसके कितना कपट भरा हुआ है कि ध्यान में लीन है और मछली के ध्यान में, प्रभु के ध्यान में नहीं, मछली के। और कैसे बैठा है, एक पैर पर, जैसे किसी को कुछ भी पता नहीं हो। और जैसे ही मछली आई इसने उसका वार कर लिया। ये तो बहुत कपटी है, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। अंदर से सफेद और बाहर से सफेद और अंदर से काला, यह पक्षी तो ऐसा है, बाहर से सफेद है और अंदर से काला है। तब कहा, उज्ज्वल वर्ण गरीब गति, एक टांग मुख ध्यान, देखत लगत भक्त सम, निपट कपट की खान,
रे भैया निपट कपट की खान। मन में लातन उजला, मन में लातन उजला, या बगला की टेक याद तो को भला, बाहर भीतर एक रे भैया, बाहर भीतर। तो उन्होंने कहा कि इस पक्षी से तो कोआ भला कम से कम बाहर से भी काला है और अंदर से भी काला है, इस पक्षी की तरह बगला भक्ति नहीं होना चाहिए। तो आर्य धर्म हमें यही सिखाता है कि हमें बगला भक्ति नहीं करना, जो हमारे अंदर है वही हमारे बाहर होना चाहिए। और जिस व्यक्ति के अंदर और बाहर एक ही भाव होता है, वह व्यक्ति भव से पार हो जाता है। और हम लोग तो क्या कहते हैं, भैया हम ज्यादा धर्म नहीं करते, हम तो बीतरागी हैं, भरत की तरह बीतरागी हैं। भरत जी भी तो घर में ही बैरागी थे। अगर हम भी घर में धर्म ध्यान कर लेते हैं तो क्या दिक्कत है। तो भरत जी की तरह हमको नहीं बनना। भरत जी तो कहाँ से आए थे, कहाँ से आए थे, सरवार सिद्धि से। कहाँ से आए थे, सरवार सिद्धि से। और वह तो 96,000 रानियों के बीच में भी उन्हें रानियों से लगाव नहीं था। 96,000 रानियां छोड़ दी। और तुम्हारे को तो कहो एक रानी को छोड़ दो बबली भैया तो पसीने छूट जाते हैं। कहा घर का त्याग कर दो, तो श्रीमती जी कहने लगी माता जी कितना त्याग कराओगी। तो आप लोगों को तो एक रानी को छोड़ने में पसीने छूट जाते हैं। और भरत जी, रानी कह रही है माता जी मुझे टेंशन नहीं है, कल छोड़े तो आज छोड़ दे और आज छोड़े तो अभी छोड़ दे, मैं भी इनको छोड़ने के लिए तैयार हूँ क्योंकि आप मिल गई हो। अब आप मिल गई हो तो मैं आपके साथ चलूंगी। क्यों भाभी, ऐसा ही है ना, है? हाँ, तो मुस्कुरा रही हैं, तो मुस्कुराने का मतलब यही है कि अब आप मिल गई हो, अब मुझे कोई टेंशन नहीं है। तो हाँ, आप लोगों को एक रानी छोड़ने में पसीने छूट जाते हैं। और भरत जी 96,000 रानियों को भी छोड़ दिया। जब सभा में किसी ने कहा कि महाराज आपकी इतनी सुंदर सुंदर रानियां, आपको कैसे बैराग हो सकता है। तो उन्होंने कहा इधर आओ। और ये लोग कटोरा, एक व्यक्ति को बुलाया और कहा ये लोग कटोरा और राज दरबार में जाना, सारी रानियां एक से एक सुंदर खड़ी होंगी और इस कटोरे को लेकर के जाना, अपने सर पर रखना। तेल का भरा वो कटोरा था और एक तलवार वाला इधर और एक तलवार इधर, दोनों तरफ तलवार रखी थी गर्दन के पास। दोनों और सैनिक चल रहे थे और कहा कि जाओ और मेरी 96,000 रानियां एक से एक सुंदर आभूषण पहने हुए, वस्त्रों को धारण किए हुए हैं। और जाकर के आकर के बताना कि सबसे सुंदर कौन सी रानी थी, तो तुम्हें पुरस्कार दिया जाएगा और पुरस्कार से सभा में सम्मानित किया जाएगा। जैसे ही वो भाई पुरुष अपने सिर पर तेल का कटोरा भरा होता है पूरा, और उस कटोरे को लेकर के जैसे ही सभा में जाते हैं, एक सैनिक इधर और एक सैनिक इधर, दोनों के हाथ में तलवार लगी होती है। अगर एक बूंद भी गिर गई तो गर्दन गई। अब वो कटोरे पर ध्यान है, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। ध्यान कहाँ पर है? कटोरे पर।
एक बूंद भी ना गिर जाए और पूरे राज दरबार में घूम करके आ जाते हैं। आकर के महाराज के सामने वो कटोरा रख देते हैं और कहते हैं लो महाराज। तो महाराज बोलते हैं भरत चक्रवर्ती क्यों सेवक, कौन सी रानी मेरी सुंदर थी यह तो बताओ। महाराज मैं हाथ जोड़ता हूँ, मुझे नहीं पता आपकी कौन सी रानी सुंदर है। मैंने तो बस ये देखा कि तेल गया तो गर्दन गई, अगर एक भी तेल की बूंद गिर गई तो मेरी गर्दन चली गई। मेरा ध्यान तो तलवारों पर था, मेरा ध्यान तो तेल की बूंद पर था, मैंने नहीं देखा आपकी कौन सी रानी सुंदर है। तो महाराज कहते हैं इसी तरह से तो मैं 96,000 रानियों के बीच में रहता हूँ, मेरा किसी भी रानी पर ऐसा मोह नहीं रहता। मैं तो माल के बीच में भी बैठता हूँ तो मुझे माला की याद आती है। भरत चक्रवर्ती जब माल के बीच में बैठते थे तो माला की याद आती थी, और हम सब माला फेरते हैं तो माल की याद आती है। कितना अकाउंट में कितना डालना है कहीं गड़बड़ ना हो जाए। वो भोजन करते थे, भोजन करते करते भोजन का गिलास मुख में ही रह गया, यही अटक गया। रानी पूछती है राजन क्या हुआ, स्वामी क्या हुआ, ये मुख का गिलास हाथ में ही क्यों रह गया, कुछ हो गया क्या? नहीं रानी, मैं सोच रहा था, विचार कर रहा था, खाते खाते अनादि काल हो गया, अभी तक केवल ज्ञान का खाता नहीं खुला, यह विचार कर रहा था। उनको भोजन करते करते भजन याद आते थे और हम लोगों को भजन करते करते भोजन याद आता है, घड़ी याद आ जाती है, इतने बज गए। और भरत चक्रवर्ती जी को तो भोजन करते करते भी भजन याद आता था। हम दूसरों के गले में चैन देखते हैं तो स्वयं बेचैन हो जाते हैं। हम दूसरों के दरवाजे पर कार देखते हैं तो स्वयं को बेकार समझने लगते हैं। क्या होगा? अपने बच्चों को कार देने से पहले आप अपने बच्चों को ऑडी कार देना या नहीं देना, मर्सिडीज कार देना या नहीं देना, लग्जरी कार दिलाना या नहीं दिलाना, पर उससे पहले संस्कारों की कार अवश्य देना, रमोकार की कार अवश्य देना। ये हमारा आर्य धर्म सिखला रहा है। कल भी बताया था और आज भी बता रहे हैं, और 10 दिन तक यही बताया जाएगा प्रत्येक दिन की क्लास में कि ये हमारे 10 दिन का जो शिविर चल रहा है, 10 लक्षण पर्व एक शिविर का आधार लेकर के आता है। और इस 10 लक्षण पर्व में उस 10 दिन में सिखाया जाता है कि जो हम 10 लक्षण में सीख रहे हैं, एक एक धर्म के माध्यम से हमारे जीवन में परिवर्तन आता चला जाएगा। और जिस दिन ये हमारे 10 धर्म हमारे जीवन में उतर जाएंगे, उस दिन हमारा आर्जव धर्म प्राप्त हो जाएगा। आर्जव धर्म का पालन करना, उत्तम आर्जव धर्म जिस दिन हमें प्राप्त हो जाएगा, उस दिन हमारे 10 लक्षण मनाना सार्थक हो जाएंगे। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की, उत्तम आर्जव धर्म की। बंदनी हारिका और स्मृति माता प्रभु नाम लगे प्यारा, ये भव से पार लगाते
श्री पुष्पे दंत स्वस्ति स्वस्ति श्री शीतला श्री श्राम स्वस्ति स्वस्ति श्री पूजा स्वस्ति श्री शांति श्री तुमको स्वस्ति स्वस्ति श्री अलका श्री मल्ली स्वस्ति स्वस्ति श्री मुनसुक्ता स्वस्ति श्री माता श्री पार्वती स्वस्ति श्री बुद्धमाना श्री प्रभुना बड़ा प्यारा हे भव से पार लगा इति दिव्य पुष्पांजलम छिपामी मन माने हृदय धरेंगे करेंगे मन माने भूबली स्वामी चलेगा चेंज करते हैं अकुठस्ते संस्पर्शनम च श्रवण च दूरा समरम चेदोरा विलोक नानी विद्यामति ज्ञान बल कहता जंगल श्रेणी फलामृतंतो सोन बीजा कुचारणावा रमा गणेश्वर विहारिणीश्च पूर्वांग बलिनित्य सता में रोपित वसे तमेशम रति गाति गुण प्रधाना अमर से सर्व से दयस्तथा से दिशा विशा दृष्टि विशा विशाशय क्षीरं स्रवन्तो प्रघृतं स्रवन्तो अन्धो स्रवन्तो प्रमृतं स्रवन्तः इति परमास्ति स्वस्ति मंगलविधानमिति दिव्यपरि पुष्पांजलम छिपावीरा कैसे नदिया पार हमारे महावीरा मंदिर जो आते हैं पूजा रचाते हैं उन्हें पुण्य वालों के भाग जग जाते हैं करुणा के भंडार हमारे महावीरा व्यापार हमारे महावीरा देव अरहंत सुत सिद्धांत जो गुरु निर्गंत महंत मुक्ति मंदिर जो आते हैं पूजा रचाते हैं उन्हें पुण्य वालों के भाग जगे जाते हैं करुणा के भंडार हमारे महावीर पूजो गुरु पदशाय पूजो देवी शरद उत्तर शंभो सडित्या वाहिना अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठाय ठाय ती स्थापनम अत्र मम सन्नितो भव भव सठ सन्नधीकरणम चलेगा नैया डार गई भवर में नैया डार गई भवर में नैया डार गई ओ मैंने तेरे ही भरोसे आदिनाथ भवर में नैया डार गई ओ मैंने तेरे ही भरोसे आदिनाथ भवर में नैया डार गई सुरपति और अगनर नाथ तिनका घटी भरियार्पित सुभो विदेन चु अरिहंत सदसे कांत गुरु निर्ग्रंथ नित्य पूजा रचो मलिन वस्तु हर लेत सब जल स्वभाव भर जीने दासो पूजो परम पद देव शास्त्र गुरु के नाथ कर्मों का छे कीजे दया बिन दया दृष्टि कीजे चरण में हमें बुला जय नर गिरगल कलित पूजार तू चंदन शीतल का करे स्वामी कपति बस्त परवीन दासो पूजो परम पद देव शास्त्र गुरु दे ओम श्री देव सास गुरुभ्य संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्वपामिति यह भव्य समृत साल तंदुल पुंज दर त्रग युग सचो अरिहंत सुत सिद्धांत गुरु निर्गंत नित पूजार तू तंदुल साली सुगंधयति परम अखंडित दी दासो पूजो परम पद देव शास्त्र गुरु तीन को थोड़ा सा स्लो करेंगे और सबको जोर से बोलना पता चल जाए
माता जी को कि आप लोग भी गुरु अक्षय पद प्राप्ति देव अक्षता निर्वपामति। जय विनयवंत सुभव्य उर अम्बुज भांति परमल सुमन भिमर जास आदि जासो पूजो परम पद देव सतगुरु तीन। ओम ह्रीं श्री देव सद्गुरुभ्यो कामबाण विध्वंसनाय दिव्य पुष्पाणि निर्वपामति। नाना विधि संयोग रस व्यंजन सरस नवीन जासो पूजो परम पद देव सतगुरु तीन। ओम ह्रीं श्री देव सद्गुरुभ्यो क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यं निर्वपामति। सुपर प्रकाशक ज्योति अति दीपक तम कन्हीन जासो पूजो परम पद अग्निमान परमल गहने चंदनादि गुण लीन। जासो कितने दिन की है? 3 दिन की। और मार्केट में जो पतंजलि आदि की भी आ रही है वो कैसी है? चढ़ाने योग्य है क्या? मिर्ची पीस के रखते हो, मिर्ची की भी मर्यादा कितने दिन की है? तो उतना तो टाइट नहीं रहता है। प्रधान फल फले बिसे पंचकरण रसलीन जासो पूजो परम पद देव सतगुरु तीन। कर्मों का क्षय कीजिए दया मैं दया दृष्टि दीजिए शरण में मोहे बुला लीजिए नाथ इतनी सी कृपा कीजिए। ओम ह्रीं श्री देव सद्गुरुभ्यो महामोक्ष फल प्राप्ति दिव्य फलम निर्वपामति। फल फल विविध बहु जन्म के पातक हरो। बोलो आठों दुखदानी आठ निशा। यह अर्ज सुनीजे ढील न दीजे न्याय करीजे दया करो बसु विधि अर्घ संजोए के अति उछाए मन की। रंग मारे प्रभु तारा ही रंग गयो रे। रंग मारे प्रभु तारा ही रंग में रंग गयो रे। आया मंगल दिन मंगल सो अवसर मंगल दिन मंगल सो अवसर। आया मंगल दिन मंगल सो अवसर भक्ति मातारे हो नाच रहो रे। भक्ति मातारे हो नाच रहो रे। प्रभु तारा ये रंग रंग गयो रे। महावीर स्वामी का इस धर्म का यारो इस धर्म का यारो क्या कहना दुनिया क्या कहना। जब अवतार लिया दुनिया में जब अवतार लिया दुनिया में जब अवतार लिया दुनिया क्या कहना गुरुदेव गुरुना क्या कहना। दीवाना गुरु मांगा दीवाना गुरु मांगा दीवाना गुरु मांगा दीवाना गुरु मांगा। केसरिया आज हमारो रंग
सनिया